जी हाँ, मान न मान मैं तेरा सलमान। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। अब से करीब 2 घंटे पहले अभिनेता आमिर खान सलमान के घर पहुंचे थे। अब तक आमिर खान सलमान के घर में ही है। आमिर खान के अलावा और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट्स की बाहर की तस्वीरें हैं। 2 घंटे से ज्यादा आमिर खान उनके घर पर टिके और अभी अभी वो सलमान के घर से बाहर निकले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आमिर खान सलमान खान से मिलके अभी अभी बाहर निकले हैं। काफी समय तक वो सलमान खान के साथ ही थे। और सिर्फ आमिर खान ही नहीं, कई ऐसे सितारे थे, कई ऐसे सेलिब्रिटीज थी, उनके कई ऐसे करीबी थे जिन्होंने सलमान के घर पहुंचकर ऐसे मुश्किल के दौर में उनका साथ दिया। आइए देखते हैं। सुपरस्टार, आम लोगों की सहायता करना, आम लोगों को हेल्प करना, ये बड़ी मेरी शुभकामनाएं हैं एंड आई होप के जो कोर्ट है वो भी एक अच्छा फैसला ले और हमारे पक्ष में। सलमान के लिए एकजुट हो गया बॉलीवुड। सलमान खान उस मुकाम पे पहुंच करके आज हर एक इंसान के साथ ऐसा जुड़ जाते हैं कि उसको शब्दों में बयान कर पाना नामुमकिन है। फरिश्ते पर जब ऐसी मुश्किल आई है, वी ऑल आर वेरी टेंस्ड, वी ऑल आर प्रेइंग फॉर हिम। आधी रात तक सलमान के घर लगा सितारों का जमावड़ा। सलमान के लिए ऐसी दीवानगी। और भी किस किस स्टार ने सलमान के घर हाजिरी लगाई, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए सलमान के लिए फैंस की वो दीवानगी जो सलमान के हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद सलमान के घर के बाहर थी। देखिए कैसे सलमान के घर के बाहर फैंस के सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। कैसे ये लोग सिर्फ सलमान को नजर भर देखने की कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। भीड़ के बीच में जो सफेद रंग की मर्सिडीज कार आपको दिख रही है, उसी में बैठे हैं सलमान। देखिए कैसे सलमान घर के अंदर जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सलमान के फैन हैं कि उन्हें जाने ही नहीं देते। कोई मोबाइल से सलमान की फोटो खींच रहा है तो कोई सिर्फ सलमान को करीब से निहार रहा है। ये तस्वीरें बुधवार रात 8 बजे के करीब की हैं, जब सलमान हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा होकर अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद सलमान अपने घर में दाखिल हो पाए। पुलिस ने सलमान के फैंस को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। जैसे तैसे सलमान की कार गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर घुसी और कार के रुकते ही सफेद शर्ट और जीन्स पहने सलमान उतरे और सीधे घर के अंदर चले गए। वैसे तो सलमान को बुधवार को सेशंस कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। तभी से सलमान के घर सितारों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन जब रात में अंतरिम जमानत मिलने पर सलमान घर पहुंचे तो आने वाले सितारों की तादाद और बढ़ गई। अभिनेत्री बिपाशा बसु, अभिनेता सुनील शेट्टी, सोनू सूद, किरण राव, पुनीत इस्सर सलमान के घर पहुंचे और काफी देर तक सलमान के साथ बातचीत। इसके अलावा कांग्रेस विधायक बाबा सिद्दीकी और बीजेपी नेता शाइना एनसी भी रात में सलमान के घर पहुंचे। बताया जा रहा है कि और बहुत से सितारे रात में ही सलमान से मिलने घर आना चाहते थे, लेकिन रात 12:30 बजे के करीब सलमान ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया। रवि शर्मा के साथ आशीष सिन्हा, मुंबई, इंडिया न्यूज।
तो तसल्ली यही है कि सलमान के इस मुश्किल के वक्त में उनके सारे दोस्त, उनके सारे करीबी उनके साथ हैं। लगातार उनसे मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। आमिर खान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सलमान खान भी दिख रहे हैं। उनको बाहर छोड़ने के लिए सलमान खान बाहर तक आए। सुबह से वो बाहर नहीं आए थे, सुबह से दिखे नहीं थे। प्रशंसकों की भीड़ लगातार उनकी एक झलक देखने के लिए तो सलमान खान को आप देख रहे हैं कैसे वो ये पहली तस्वीर है उनकी। सुबह से वो बाहर नहीं निकले थे। कल से वो जब घर आए थे तो उनको बाहर देखने को प्रशंसकों की भीड़ लगातार लगी हुई थी और अभी वो बाहर दिखे जब वो आमिर खान को बाहर ड्रॉप करने के लिए आए, उनसे गले मिले। आमिर खान करीब उनके साथ 2 घंटे से ज्यादा ही समय तक रहे होंगे। तनाव सलमान खान के चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। आमिर खान जाते जाते भी उनको हाथ हिलाकर वेव करते हुए जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही के चेहरे पे बहुत तनाव नजर आ रहा है। कुछ ही घंटे बाकी हैं, जो जमानत की मियाद है वो खत्म होने वाली है। और जैसा कि हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं, लगातार जो इस खबर पे बने हुए हैं, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज, खासकर अगर आज की बात करें तो बहुत लोग नहीं आए सलमान के घर। सिर्फ वही लोग आए जो बहुत ज्यादा करीब हैं सलमान खान के, क्योंकि सलमान खान के पास इतना जाहिर तौर पे समय नहीं है कि वो सबसे मिल पाए। तो वो उन लोगों से मिल रहे हैं जो उनसे बहुत करीब हैं, जिनसे वो आगे की रणनीति पर भी बात करना चाह रहे होंगे। और लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आमिर खान 2 घंटे से ज्यादा समय उन्होंने बिताया सलमान खान के साथ, और जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे, आज बहुत लोग नहीं आए सलमान से मिलने, सिर्फ जो बहुत ही घनिष्ठ हैं वो आए। हेलो, जाहिर तौर पर बहुत कम लोग आए हैं और आमिर खान आज जब निकले करीब 2 घंटे वो अंदर रहे, सलमान खान के साथ रहे, उनके परिवार के साथ रहे, बातचीत हुई उनके बीच में, और फिर जब राज ठाकरे यहाँ पर पहुंचे तो उसके 10 मिनट बाद वो वहां से निकल गए हैं। खास बात यह है कि जब आमिर खान बाहर आए थे घर से तो उनको छोड़ने के लिए सलमान खान बाहर तक आए। उनकी पहली झलक उनके फैंस जो यहाँ पर मौजूद थे पहली बार देखी, और ये बताता है कि संकट की इस घड़ी में जो बहुत करीबी लोग हैं, जो सलाह उनको दे सकते हैं अच्छी, उन्हीं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो उनके दिल के बहुत करीब हैं, जो सलमान के साथ इस बुरे वक्त में भी खड़े हुए हैं। आशीष, वक्त काफी मुश्किल है और वक्त बहुत कम भी है। हाँ, जाहिर तौर पर 3 अहम बातें हुई हैं रवि आज सुबह से। सबसे पहली बात कि 11:40 पर आमिर खान आते हैं और ठीक 1:30 बजे निकलते हैं, यानी 1:50 पर तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट की इनकी बातचीत होती है। और खुद सलमान खान कल जब कन्विक्ट हुए थे और उसके बाद जब वो घर वापस जा रहे थे, उस समय हमने विजुअल देखा था, और उसके बाद अभी हमने विजुअल देखा, तमाम जो फैंस यहाँ सैकड़ों की तादाद में हैं, सलमान खान का विजुअल देखा कि सलमान खान उनको सी ऑफ करने आ रहे थे। दूसरी अहम बात यह हुई कि 11:50 पर अरबाज खान जो उनके बड़े भाई हैं, वो कोर्ट की ओर निकले थे ऑर्डर की कॉपी लेने के लिए, और ठीक 1:15 बजे राज ठाकरे जो मनसे के अध्यक्ष हैं वो मुलाकात करने आए थे। और अभी भी सलमान खान और राज ठाकरे की मुलाकात चल रही है। जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश देता है कि इस मुसीबत की घड़ी में बॉलीवुड के साथ साथ जो सलमान के करीबी लोग हैं, चाहे जो भी राजनेता हो, चाहे मनसे के राज ठाकरे ही क्यों ना हो, वो उनके साथ इस घड़ी में खड़े हैं। तो मैत्रेयी, यहाँ पर मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में सलमान के साथ उनके फैंस भी हैं, उनके जो दिल के करीब लोग हैं, जो उनके खास, उनके जान पहचान के लोग हैं, जो उनको बहुत मानते हैं, वो तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन बहुत सेलेक्टेड लोगों के साथ मुलाकात हो पा रही है, और ऐसा लगता है कि जिनसे भी बात हो रही है, फोन पे बात हो रही है, बहुत कम लोग हैं जो घर तक आ पा रहे हैं और जो घर में सलमान के साथ बैठकर विचार विमर्श कर पा रहे हैं और उन्हें कोई सलाह दे पा रहे किसी तरह की। मैत्रेयी, बिल्कुल। और साथ ही रवि जी ये बताइए कि प्रशंसकों की जो भीड़ है वो तो लगातार कल से ही बनी हुई हो, और हम तस्वीरें जो लगातार दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सलमान खान की, कल से लेके अब तक, वो जब से घर पहुंचे तब से पहली बार वो आमिर खान को छोड़ने के लिए बाहर आया, और प्रशंसकों ने भी उनको पहली बार देखा है आज। जी, जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब वो लोग हैं जो सलमान के फैन हैं। सलमान अक्सर उस जो बालकनी जैसी आप जगह देख रहे हैं, वहां से आकर वेव किया करते थे अपने फैंस की तरफ, और इनको उम्मीद थी कि कल का मुश्किल वक्त गुजारने के बाद शायद रात में या फिर आज सुबह सलमान आएंगे उसी बालकनी में और लोगों की तरफ हाथ वेव करेंगे, अपने फैंस को की तरफ इशारे करेंगे और उनका आभार प्रकट करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दरअसल
काफी परेशानी का दौर है। और जो सुबह हमारी बात हुई थी एक दूध वाले जो यहाँ पर दूध सप्लाई करते हैं इस बिल्डिंग में सलमान के घर पर, वो जब निकले थे तो उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि सारा परिवार एक साथ बैठा हुआ है, लॉबी में बैठकर बात कर रहे हैं, काफी गंभीर नजर आ रहे हैं सबके सब। तो जाहिर तौर पर वक्त बहुत कम है, 2 ही दिन का वक्त मिला है, 2 ही दिन की मोहलत मिली है, और इसी 2 दिन के वक्त का सही इस्तेमाल अगर कर पाते हैं सलमान खान तो इस मुश्किल घड़ी में, इस मुसीबत से शायद वो बाहर निकल पाए, शायद उन्हें हाई कोर्ट से कोई राहत मिल पाए। मैत्रेयी, बिल्कुल समय बहुत कम है और अब मियाद खत्म ही होने वाली है उनकी जमानत की। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए कुछ देर पहले की तस्वीरें जब आमिर खान सलमान खान से मिलके बाहर निकले और सलमान खान बाकायदा उनको छोड़ने के लिए बाहर तक आए। इस मानसिक स्थिति में भी वो बाहर आए आमिर खान को छोड़ने के लिए। आमिर खान उनसे गले मिले और जाते जाते एक बार फिर मुड़ के उन्होंने उनको वेव किया। जाहिर तौर पर वो ये जताना चाह रहे होंगे कि इस मुश्किल की घड़ी में चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और सलमान से मिले राज ठाकरे भी उनके घर पहुंचे थे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। रवि जी, इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए? वहीं क्या क्या सलमान की अंतरिम जमानत में तब्दील हो पाएगी? क्या कहते हैं कानून के जानकार, ये भी बताइए। जी जरूर, कानूनी पहलू पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं कि इस वक्त अगर सलमान खान को किसी बात की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है अच्छी सलाह, एक ऐसी सलाह जो मददगार बने उनको इस मुसीबत से निकालने में। और शायद राज ठाकरे इसी मकसद से यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी मकसद से वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो जिस मुसीबत में इस वक्त सलमान खान है, कानूनी मुसीबत, इसमें उनको कानून के अच्छे जानकारों की मदद है। जहां तक बात है राज ठाकरे की, रसूखदार आदमी है, उनके पीछे यहाँ पर हजारों की भीड़ है और मनसे के अध्यक्ष हैं, और उनका जो दायरा है मिलने जुलने वालों का वो बहुत बड़ा है। तो अब उनको सलाह की जरूरत है और शायद वही सलाह मशवरा चल रहा है। अभी मैं आपसे बात करूं तो करीब आधा घंटा हो गया उनको, 1:15 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुंचे थे और आधे घंटे से ज्यादा हो गया उनकी मुलाकात अंदर चल रही है। अब बात यह है कि क्या इस सलाह मशवरे से वो रास्ता निकल पाएगा जिससे कि उनकी जो ये अंतरिम जमानत है, जमानत में तब्दील हो जाए। अरबाज खान उनके बड़े भाई घर से निकले हुए हैं और शायद वो इन्हीं लीगल पहलुओं को टटोल रहे हैं। आशीष हमारे साथ हैं, लीगल पहलुओं को बहुत बेहतर जानते हैं। आशीष, क्या इस वक्त मंत्रणा चल रही होगी? क्या इस वक्त उनके लिए सबसे अहम है और क्या कानूनी रास्ता उनके लिए हो सकता है जिसको वो संभावित तौर पर तलाश रहे होंगे? देखिए, अभी सलाह की बात की, 2 तरह की सलाह की सलमान खान को जरूरत है। पहली, एक मानसिक सांत्वना की जरूरत है। चाहे हम आमिर खान को देखें, चाहे तमाम जो सेलिब्रिटी कल आए, एक परिवार का एक संकेत दिया, तो वो एक मानसिक सांत्वना है। दूसरा, कानूनी पहलू, जिसके लिए 11:15 बजे ही अरबाज खान निकल चुके हैं। जाहिर तौर पर वो कोशिश करेंगे आज कि वो कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी ले और उसके बाद एक फ्रेश पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल करें। क्योंकि रेगुलर बेल पे इतनी जल्दी उनको रिलीफ नहीं मिल पाएगी, इसलिए कोशिश की जाएगी कि जो हाईकोर्ट से उनको इंटरिम बेल 2 दिनों की मिली हुई है, जिसकी मियाद कल शाम 5 बजे पूरी हो जाएगी, वो चाहेंगे कि वो बेल, जो इंटरिम बेल है, उसको एक्सटेंड किया जाए। उनकी तरफ से ये भी कोशिश की जाएगी कि जब तक उनकी रेगुलर बेल पे आर्गुमेंट पूरे नहीं होते, कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देता, तब तक उनको इंटरिम बेल दी जाए। तो इन तमाम पहलुओं पर भी विचार चल रहा होगा। 11:15 बजे अरबाज खान निकले हैं, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेंगे और उसके बाद सीनियर वकील हरीश साल्वे के पास जाएंगे और वो तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे जो ऑर्डर मुंबई की सेशन कोर्ट ने दिया है। जी, जाहिर तौर पर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या रास्ता निकल पाएगा? क्या 24 घंटे का जो वक्त अभी बचा है और 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा का वक्त जो बचा है, क्या उसमें वो रास्ता निकल पाएगा कि सलमान खान हमेशा के लिए अपने फैंस के बीच में रहें? और उनके फैंस जो हैं वो यही चाहते हैं कि किसी भी सूरत में सलमान खान को जेल न जाना पड़े, सजा न भुगतनी पड़े, और यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उनके सामने है। रवि जी, कल की अगर बात करें, जिस तरह से जमानत मिली सलमान खान को, उसका पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो हरीश को ही जाता है, जो वकील हैं, जो लीगल एडवाइजर उनके नए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि अब उनसे जिस तरह से संबंध बने हैं सलमान खान के, तो उनकी तरफ से इस तरह से कोई लीगल मदद और दलीलें आ सकती हैं कि आगे उनके लिए मुश्किलें कम हो। जाहिर तौर पर कोशिश इस वक्त यही चल रही है कि जब एक बार ऑर्डर की कॉपी हाथ में आ जाएगी तो उसमें पता लगेगा कि आखिर क्या वो ग्राउंड्स थे जिन पर जज ने मुजरिम करार दिया, सजा सुनाई है। उन पॉइंट्स का क्या तोड़ हरीश साल्वे निकाल पाते हैं, और जो बचाव पक्ष के वकील अभी हरीश साल्वे हैं, वो बाकायदा एक पैनल हेड करते हैं वकीलों का। अपने पैनल के साथ बैठकर वो बाकायदा डिस्कस करेंगे कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है उन पॉइंट्स का जिन पॉइंट्स के आधार पर सजा सुनाई गई है। डिफेंस के वो पॉइंट्स
जो सुने नहीं गए, जिन्हें दरकिनार कर दिया गया या जिन्हें इग्नोर कर दिया गया, उन तमाम पॉइंट्स को एकजुट कर सामने टेबल पर रखा जाएगा और फिर एक फ्रेश पिटीशन बनाई जाएगी, एक ऐसी याचिका जिसमें राहत मांगी जाएगी। क्यों आपको क्या लगता है आशीष, यही प्रोसेस? आज देखिए, जाहिर तौर पर उनकी तरफ से कोशिश यही की है, सबसे पहली उनकी तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि जो इंटरिम बेल है उसको कम से कम एक्सटेंड करा लिया जाए, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड हो या फिर इस आधार पर कि उनकी जो रेगुलर बेल है, जब तक उस पर आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं हो जाते, ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक उनकी इंटरिम बेल को एक्सटेंड करा दिया। दूसरी सबसे अहम बात है कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं उनमें से किसी ने भी सलमान खान को ड्राइविंग सीट पे नहीं देखा, तो ये तमाम बातों को लेकर वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके अलावा कई जजमेंट हैं, चाहे हम संजीव नंदा का जजमेंट ले लें जिसमें कोर्ट ने 304A के तहत इस पूरे मामले को माना, ऐसे मामलों को माना था, तो उनकी तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि ये मामला 5 साल का नहीं बनता, ये मामला 3 साल का बनता है और इसमें बेल मिलनी चाहिए। तो ये तमाम दलीलें, तमाम जजमेंट हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के साइड किए जाएंगे हाई कोर्ट में, और सबसे पहले कोशिश यही होगी कि जो 2 दिनों की अंतरिम जमानत है जिसकी अवधि कल शाम को पूरी हो रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड किया जा सके। जी रवि जी मैत्री, ऐसे कई सवाल हैं, ऐसे कई पहलू हैं इस केस के जो कहीं ना कहीं राहत देने का इशारा करते हैं सलमान खान को, खासतौर पर उस लैंड क्रूजर का टायर फटा हुआ होना जिसकी वजह से माना गया था ये हादसा हुआ है, और अगर वो टायर फटा हुआ था और उसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है, ये बात साबित हो जाती है अदालत में, तो कहीं ना कहीं इससे जो 304 पार्ट 2 है, जो मेन मुसीबत है, जो असली मुश्किल है, उससे निजात मिलने के रास्ते निकल सकते हैं, और इन्हीं तमाम पहलुओं पर विचार हो रहा होगा। लेकिन एक बात बहुत तय है, अब जो पिटीशन डाली जाएगी वो पूरे तौर पर पुख्ता पिटीशन होगी, क्योंकि अब बार बार चांस नहीं मिलने वाला है। अब ये उस तरह का मामला नहीं है जो 13 साल से चल रहा था, सजा सुनाई जा चुकी है, लिहाजा अब जो भी पिटीशन डाली जाएगी वो मैत्री पूरे तौर पर मजबूत होगी, पुख्ता होगी, तथ्यों के साथ होगी, क्योंकि इस बार राहत चाहिए ही चाहिए, वक्त ना के बराबर बचा है। रवि जी ये बताइए, अभी जैसे आशीष भी बता रहे थे कि ये अब सबसे पहले कोशिश ये की जाएगी कि जो इंटरिम बेल है उसकी मियाद बढ़ाई जाए फिलहाल, तो इसमें क्या क्या चीजें मददगार हो सकती हैं? एक हेल्थ का इशू डाला जा सकता है, इसके अलावा क्या ये भी कंसिडरेशन में लिया जा सकता है कि जो पीड़ित हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि इनको सजा हो, हमें कंपनसेशन मिल जाए, हम इसी से खुश हैं, क्या ये चीजें भी कंसिडर कर सकता है कोर्ट, या ये चीजें पेश कर सकता है सलमान का पक्ष? देखिए, अब जब हाई कोर्ट में मामला ये जाएगा, जब पिटीशन डाली जाएगी, तो उसमें आपको उस तरह के तथ्य रखने होंगे जिससे ये साबित होता हो कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट के आप हकदार हैं और आप फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि कुछ पक्ष ऐसे आपके पास मौजूद थे इसी केस से जुड़े हुए जिनको ठीक से सुना नहीं गया, या जिन पर उस तरह से तरजीह उनको नहीं मिली जितनी दी जानी चाहिए थी। तो ये तमाम चीजें होंगी। इसके अलावा परसों कोर्ट बंद हो रहे हैं, यहाँ पर 10 तारीख से कोर्ट बंद हो जाएंगे, तो समय बहुत ज्यादा नहीं है, जो करना होगा अभी करना होगा। और आप देख सकते हैं घर में जरा सी हलचल होती है तो किस तरह से फैंस का रेला उमड़ पड़ता है उस तरफ जाने के लिए, उनको लगता है कि शायद सलमान खान की एक झलक देखने को मिल जाएगी। ये दीवानगी है सलमान खान को लेकर, ये मोहब्बत है सलमान खान को लेकर उनके फैंस के बीच में, और इतनी कड़ी धूप है, 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पर है मैत्रेयी, बावजूद इसके हम देख रहे हैं, हम तो काम की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो फैंस हैं इन्हें सिर्फ दीवानगी यहाँ पर खींच कर लाई है, और इतनी गर्मी में ये लोग धूप में खड़े हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए सलमान खान की, जो इन्हें नसीब नहीं हो रही है। सिर्फ एक बार सुबह से वो कल में घर से घुसने के बाद एक बार नजर आए हैं, जब वो आमिर खान को बाहर छोड़ने के लिए आए थे, उनसे गले मिले, उस वक्त एक झलक मिली, लेकिन वो भी सभी फैंस को नहीं मिल सकी। तो एक दीवानगी उनको लेकर कितनी है उनके फैंस के बीच में, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैत्रेयी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।